Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के वैसे तो हम लोग भगवद गीता करते हैं, लेकिन आज संडे है, संडे को गौर कथा करते हैं। लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड, और मध्य खंड के पहले अध्याय के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और इसके श्लोक संख्या 41 तक चर्चा कर चुके हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित गया से वापस आए और फिर अपने नवद्वीपवासियों के साथ अपने जो एक्सपीरियंस है यात्रा का वर्णन करते हैं। और विशेष रूप से जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम को कृष्ण प्रेम के जो भाव को आस्वादन किए, उसका वर्णन कुछ विशेष भक्तों के साथ कर रहे हैं। और ये करने के पश्चात फाइनली चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अपने भक्तों को विदा दे देते हैं और कल फिर से मिलने के लिए बोलते हैं। तुम सब सहित निभृत एक स्थाने मोर दुख सकल करिब निवेदन, कि आई विश टू टेल यू अबाउट माई मिजरीज इन अ सॉलिटरी प्लेस। मेरा जो दुख है उसको मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, कल आइए। ठीक है। कली सबे शुक्लांबर ब्रह्मचारी घरे, तुम्ही आर सदा शिवा सिंहा सत्वरे। तो आप सब लोग आइए और साथ ही साथ सदा शिव को भी लेके आइए शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में। ये शुक्लांबर ब्रह्मचारी कौन है? कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं, ये बहुत महान ब्रह्मचारी। इनके जो है चिप्ड राइस भगवान खाए। हाँ, कृष्ण के रूप में आए थे तो चिप्ड राइस खाए थे भगवान। बताइए कौन है? आप लोग गेस कर सकते हैं शुक्ला ब्रह्मचारी कौन है? किसका चिप्ड राइस भगवान खाए थे? सुदामा। हाँ, सुदामा विप्र। ये शुक्लांबर ब्रह्मचारी कौन है? सुदामा ब्राह्मण ही है, जो कि चैतन्य लीला में शुक्लांबर ब्रह्मचारी बन के आते हैं। और जैसे सुदामा विप्र के रूप में बड़े गरीब थे, शुक्लांबर ब्रह्मचारी भी बहुत गरीब थे, और लेकिन महाप्रभु उनके हाथ से खाते हैं। इसलिए लीला आएगा, आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पे महाप्रभु अपने दुख के बारे में वर्णन करने वाले। संभाष करिया सबे करिल विदाय, यथा कार्य रहिले न विश्वम्भर राय। After speaking to everyone, Vishwambar bid them goodbye and then performed his duties. निरवधि कृष्ण वेशे प्रभुर शरीरे, महाविरक्तेर प्राय व्यवहार करे। Ecstatic love of Krishna was constantly visible in the body of the Lord, and he became most renounced in his dealings. जो हम लोग दोपहर को चर्चा कर रहे थे, देखिए वही चीज आ गए यहाँ पे। किसी चैतन्य महाप्रभु गया गए और दीक्षा लिए। ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करने पे कृष्ण प्रेम मिला, कृष्ण के प्रति जो आकर्षण प्रेम प्राप्त हुआ, तो उसके कारण निरवधि कृष्णा वैसे प्रभु रस शरीर है। तो कृष्ण के प्रति प्रेम जो है, भाव है, निरंतर जो है भगवान के शरीर में प्रकट हो रहा है। निरंतर कृष्ण का नाम ले रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है, और हमेशा याद कर रहे हैं, विरह की वेदना को समझ पा रहे हैं। ये कृष्ण के प्रति जो है तन्मयता को प्राप्त कर चुके हैं, कृष्ण को भूल नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति। और इसका क्या दूसरा क्या लक्षण बताया गया है? महाविरक्त तेरा प्राय व्यवहार करे, ही बिकेम मोस्ट रिनाउंस्ड इन हिज डीलिंग्स। पूरी तरह से रिनाउंस हो गए अपने व्यवहार में। यानी आप कोई भौतिक संसार, घर गृहस्थी और ये जो भौतिक सुख की कामना रखते हैं लोग, धार्मिक तरीके से भी, उस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया महाप्रभु को। यहाँ तक कि ये जो पांडित्य प्रकाश की लीला कर रहे हैं उसको भी त्याग दिए। शास्त्रों के ऊपर चर्चा विचार विमर्श करना, ये सारी चीजें, इसको भी जो है अब छोड़ देंगे, और केवल कृष्ण के ही लिए, कृष्ण की भक्ति का ही के लिए ही कार्य करेंगे।
बुझिते न पारे आई पुत्रेर चरित, तथापि हा पुत्र देखी महा आनंदिता। तो निमाई पंडित के इस प्रकार के परिवर्तन को सच्ची माता देख करके तो समझ नहीं पा रही कि हो क्या गया है मेरे पुत्र को, लेकिन फिर भी उनको बड़ा आनंद आ रहा है। वो बड़े आनंद से फिर भी पुत्र को देखती रहते हैं। तो ये रिजल्ट है, हम देख सकते हैं क्या रिजल्ट होता है कि कोई वास्तविक रूप में कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इसका क्या रिजल्ट है, कैसे समझ में आएगा कि रिजल्ट ये होता है कि उसको संसार के प्रति विरक्ति आने लग जाती है। संसार के प्रति विरक्ति का मतलब ये नहीं है कि वो सन्यासी या ब्रह्मचारी ही बने, जरूरी नहीं है। संसार को गृहस्थ भक्त भी हो सकता है कोई, जैसे कोई माता जी है घर गृहस्थी वाली है, या कोई प्रभु जी है उसके पत्नी है बच्चे हैं। तो विरक्ति आने का मतलब है कि उसको भौतिक इंद्र तृप्ति सेंस एंजॉयमेंट उसमें इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा फिर, यानी। और इसका बाहरी रूप से क्या कैसे लक्षण दिखेंगे कि वो मूवीज में जाना, पार्टी में जाना, फिल्मी सॉन्ग सुनना, ये सारी चीजें वो बंद कर देते हैं, धीरे धीरे त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं अपने आप, किसी को बोलना नहीं पड़ता है। और ऐसे मित्रों का संगति जो कि भक्ति के लिए प्रतिकूल होता है, वो अपने आप उनको डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, रुचि खत्म हो जाती है। और भगवान के व्यतिरिक्त अगर कुछ वार्ताएं होती हैं तो उसमें इंटरेस्ट नहीं रह जाता उनको। तो ये लक्षण अगर प्रकट हो रहे हैं हमारे अंदर तो हम समझ सकते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ये सब नहीं हो रहा है तो फिर हमारी भक्ति जो है वो, उसको क्या बोलते हैं, हाँ होश पोश नहीं, वो एक और शब्द आता है कि बस जो है शो बॉटल भक्ति। शो बॉटल भक्ति, शो बॉटल भक्ति, मालूम है ना। शो बॉटल मतलब बस दिखाने वाली है। बीड बैग भी है, तिलक भी है, कंठी माला भी है, धोती कुर्ता भी पहन लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर भौतिक आकर्षण कम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम वास्तविक भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे हैं। वास्तविक रूप में हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो इसका क्या लक्षण है वो यहाँ पे बताया गया है कि भक्ति परेशानु विरक्तिर अन्यत्र शा। हाँ, देखिए शास्त्र की चीजें हैं, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा ही, लेकिन और सत्य है ये सब चीजें, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। कि भागवत में बताया गया 11वां स्कंद दूसरा अध्याय के 42 नंबर श्लोक में, भक्ति परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैषा त्रिकयेक काला, प्रपद्यमानस्य यथा स्नतः स्युस्तुष्टिः पुष्टिक्षुदपायमनुघासम्। Devotion, direct experience of the Supreme Lord, and detachment from other things. These three occur simultaneously for one who has taken shelter of the Supreme Personality of Godhead. In the same way that pleasure, nourishment, and relief from hunger come simultaneously and increasingly with each bite for a person engaged in eating. जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है, तो कैसे पता चलेगा कि वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है। जैसे जैसे खाता जाएगा, वास्तविक रूप में अगर खाएगा तो उसका जो है भूख नष्ट होगा, उसको पोषण मिलेगा और संतुष्टि मिलेगी। ये तीन चीजें होती हैं। हाँ, अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो खा नहीं रहा है। तो उसी प्रकार से उदाहरण दिया गया है, जैसे खाने पे अपने आप ही स्वाभाविक रूप से ये सारी चीजें होती है, उसी प्रकार से जो भक्ति कर रहा है वास्तविक रूप में, जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तो ये तीन चीजें होती हैं। हाँ, भक्ति, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड डिटैचमेंट फ्रॉम अदर थिंग्स, भगवान के प्रति जो भक्ति यानी प्रेम बढ़ता है, और कृष्ण का साक्षात्कार होता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। परेश अनुभव होता है, परेश मतलब कृष्ण और अनुभव मतलब उनका साक्षात्कार। और तीसरा विरक्तिर अन्यत्र, अन्यत्र मतलब कृष्ण के अतिरिक्त जो चीजों हैं उनके प्रति विरक्ति अपने आप आ जाती है। पहले यानी जो व्यक्ति पहले मूवी देखता था, सोशल मीडिया चलाने में बहुत उसको मजा आता था, अपने दोस्तों के साथ इधर उधर पार्टी करने में, घूमने फिरने में आनंद आता था, बाहर का इधर उधर बिना भोग लगाए प्याज लहसुन वाला नॉनवेज खाने में उसको अच्छा लगता था। तो अगर भक्ति कर रहा है, भक्ति में अब एडवांसमेंट कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से, ऐसा नहीं कि फोर्सफुली किसी को बोलना पड़ेगा। शुरू में तो बोलते हैं कि भाई ये भक्ति प्रतिकूल चीजों को त्यागो, लेकिन वास्तविक रूप में हम भक्ति में बढ़ रहे हैं, सिंसियर हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसको विरक्ति आने लग जाती है। वो खुद ही जो है ये सब चीजों को त्यागने लग जाता है। हाँ, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम लोग देखते हैं।
कई बार ऐसे भक्त होते हैं जो वैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा समय नहीं लगता है। वो वो सारी चीजें जो हैं छोड़ देते हैं जो भक्ति के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं बिना किसी को बोले। तो इसलिए विरक्ति फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिटमस पेपर टेस्ट है हमारे लिए कि हम वास्तविक भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ भी ऐसे ही हुआ। ईश्वरपुरी का वास्तविक संग प्राप्त हुआ, दीक्षा लेके आए निमाई पंडित। तब उनका व्यवहार बदल गया। अब वो पूरी तरह से कृष्णमय हो चुके हैं और कोई हंसी मजाक नहीं, गंभीर हो गए हैं। और पांडित्य प्रकाश नहीं, वो अपने जो क्या बोलते हैं औद्धत्य, औद्धत्य मतलब कि एक रहता है काइंड ऑफ फॉल्स को बोल सकते हैं कि मैं विद्वान हूँ, सबको शास्त्र से पराजित कर दूंगा। चैलेंज करते थे निमाई पंडित बड़े बड़े ब्राह्मणों को, पंडितों को, और यहाँ तक कि अपने गुरुओं को भी चैलेंज कर देते थे कि बताओ आप शास्त्र, मतलब इस प्रकार से नहीं, गुरु जी से एक्सप्लेनेशन प्राप्त करके उसका तर्क खंडन मंडन ये सब करते रहते थे। गुरु का मतलब होता है कि जिस स्कूल में पढ़ते थे तो जो सीनियर स्टूडेंट्स होते थे, जो उनसे बड़े होते थे, तो उन लोगों से भी महाप्रभु उनको भी डिफीट कर देते थे। और लेकिन अब जो है ये सब को छोड़ दिए इमीडिएटली, जो पांडित्य वाले चीजें हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट अब नहीं रह गया है। अब स्कूल जो चलाते थे पहले, गया जाने के पहले स्कूल खोले थे और अपने ऐसे हजारों हजारों स्टूडेंट्स थे, उनको शास्त्रों की व्याख्या करते थे। अब बदल जाएगा। अब वो व्याकरण और ये सब व्याख्या नहीं करेंगे। अब हर चीज में क्या है, कृष्ण नाम का व्याख्या करेंगे। तो कुछ बच्चे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तो वो बोलेंगे कि क्या है आप अब शास्त्र उस प्रकार से व्याख्या नहीं करते हैं। तो महाप्रभु बोलेंगे शट डाउन। स्कूल को शट डाउन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं स्कूल। बुझिते न पारे आई पुत्रे रचरित, तथापि यह पुत्र देखी महा आनंदिता। तो आई सची माता तो समझ नहीं पा रही अचानक से हो क्या गया मेरे पुत्र को, लेकिन फिर भी अपने पुत्र को देख करके संतुष्ट रहती थी। कृष्ण कृष्ण बलि प्रभु करय क्रंदन, आई देखे अश्रु जले भरिला अंगन। As the Lord wept, he cried out the name of Krishna. His mother saw that the courtyard had become flooded with tears. आंगन में बैठ के कृष्ण कृष्ण बोलते हुए रोते रहते थे। और माता सची देखती थी, अरे बारिश नहीं हो रहा फिर भी पूरा आंगन गीला कैसे हो गया। तो पता चलता था वो बैठे हुए हैं और रो रहे हैं कृष्ण के नाम लेते लेते। कोथा कृष्ण बलाए ठाकुर, बलित बलित प्रेम बाढ़ाए प्रचुर। कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, ऐसा बोल बोल करके जोर जोर से चिल्लाते थे। और जितना कृष्ण को पुकारते थे उतना उनका जो है प्रेम जो है और बढ़ता चला जाता था। किछु नाही बुझे आई कौन वा कारण, कर योड़े लई लाई गोविंद शरण। तो माता सची को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या हो गया इसको, इतना रोता रहता है, कृष्ण कृष्ण पुकारता रहता है, तो उनको कुछ समझ नहीं पा रही है। तो वो बस भगवान गोविंद से निमाई के सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती थी हाथ जोड़ करके। आरंभिला महाप्रभु आपन प्रकाश, अनंत ब्रह्मांडमय है उल्लास। तो इस प्रकार से आरंभिला महाप्रभु, as the Supreme Lord began to manifest himself, innumerable universes rejoiced। अब महाप्रभु अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं, यानी जो भक्त के भाव को आस्वादन करने के लिए आए थे अब उस लीला को प्रकाशित करना प्रारंभ कर रहे हैं। प्रेम वृष्टि करिते प्रभुर शुभारंभा, ध्वनि सुनी जाए यथा भागवत वृंदा। Devotees immediately came when they heard about the auspicious beginning of the Lord's distribution of love। तो जो भक्त लोग थे इस चीज को देख करके तो बड़े प्रसन्नचित हो गए। हाँ, क्योंकि निमाई जब पंडित थे तो भक्त लोग को पकड़ पकड़ के तर्क वितर्क करते थे, शास्त्रार्थ करते थे। तो भक्तों को पसंद नहीं आता था, क्योंकि क्या है, शास्त्रार्थ करने में घंटों घंटों व्यर्थ चला जाता है, कोई कृष्ण कथा नहीं, कोई कृष्ण का नाम नहीं। तो इसलिए भक्त लोग लेकिन निमाई पंडित से बहुत आकर्षित रहते थे, उनकी सुंदरता, उनके मधुर वचन, उनके साथ हमेशा रहना चाहते थे। तो भक्त लोग हमेशा प्रार्थना करते थे कृष्ण को कि कृष्ण निमाई अगर वैष्णव बन जाएगा तो हम इसका संग कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पंडित थे जब तक तो उनसे दूर भागते थे। लेकिन जब ये भक्त लोगों को पता चल गया कि अरे निमाई जो है कृष्ण कृष्ण बोल के रोता है दिन भर, तो वो बड़े प्रसन्न हो गए और सब के सब जो है आ गए।
भगवान निमाई का इस प्रकार से संग लेने के लिए। ये सब वैष्णव गेला प्रभु दर्शने, संभाष करिला प्रभु तासा बरसने। जो भी वैष्णव फिर इस प्रकार से आते थे भगवान को देखने के लिए, तो निमाई उनको बड़े आदर सम्मान के साथ उनको अभी ग्रीट करते थे, सम्मान से उनको बातचीत करते थे। पहले क्या करते थे, पहले उनका मजाक उड़ाते थे। हाँ, बोलते थे ये सब क्या है, तुम लोग कृष्ण कृष्ण बस बोलते रहे, चलो शास्त्र चर्चा करो, शास्त्र है बताओ, इस शास्त्र में ऐसा लिखा है, क्यों लिखा है। तो भक्त लोग भाग जाते थे। लेकिन अब जो है भक्ति के भाव में है, तो बहुत विनम्र हो जाते हैं। दृढ़ादपि सुनिचेना, और भक्तों को बड़े सम्मान के साथ उनसे बातचीत करते हैं। काली शुक्लाम बर घर मिली ब, आसिया मोर दुख निवेदी मुनि व्रते वसिया। मीट टुमारो एट शुक्लाम्बर्स हाउस वेयर आई विल सबमिट माई सोरोज टू यू इन सिक्लूजन। जो भी भक्त आते थे उनको इस तरह से निवेदन कर रहे हैं कि कल आप सब लोग आइए कृपा करके शुक्लाम्बर के घर पे, भक्तों को बस केवल, क्योंकि अभी तो इन जनरल कोई भी आके दर्शन कर रहा है, मिल रहा है। तो भक्तों को अब बोल देते थे कि हम कल मिलेंगे, और मेरा बहुत बड़ा दुख है मेरे हृदय में कुछ, मैं वो सब आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो ये शिक्षा मिलती है हमको, हम दोपहर को भी चर्चा किए थे कि हमारा जो भक्ति के संबंधित जो दुख होता है वो भक्तों से ही शेयर करना चाहिए, अब भक्तों से शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम मिसगाइड हो जाएंगे। हाँ, मान लीजिए किसी को भक्ति करने में कुछ चैलेंज आ रहा है, अनर्थ सता रहे हैं, इतना नाम जप कर रहे हैं लेकिन फिर भी काम क्रोध लोभ मद मत्सर जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है, और कई बार फंस जाता है। तो किससे शेयर करना चाहिए, किसी किसी एक भक्त से शेयर करना चाहिए, सबसे सब भक्तों से भी शेयर नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंशियली और इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए। और अब भक्तों से तो कभी शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे कितने भी खास क्यों ना हो। अगर कोई अभक्त है, तो वो चाहे आपका पति पत्नी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, या फ्रेंड्स मित्र हो सकते हैं बहुत खास, जिसको लंगोटी या यार बोलते हैं बचपन के। लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो भक्ति संबंधित विषय को उनसे चर्चा नहीं करना चाहिए। मतलब भक्त उनको प्रचार कर सकते हैं कि प्रचार के क्या लाभ, ये सब बता सकते हैं, लेकिन अपने हृदय की बात है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, किन अनर्थों को सामना कर रहे हैं, उनसे नहीं बताना चाहिए। नहीं तो वो लोग पूरी तरह से डिस्करेज कर देंगे। वो बोलेंगे इसीलिए बोला था ना, बड़ा है तो हरे कृष्णा करने चला था, क्या फायदा हुआ, फिर भी दुख है। हाँ? हमारे इस पर स्पेशली जब भक्तों को कई बार जीवन में दुख आ जाता है, तो अगर वो भक्तों को जा करके बताएंगे, चर्चा करेंगे, उनसे सोल्यूशन लेंगे, तो ये जो अभक्त लोग होते हैं, भले ही कितने बड़े सगे संबंधी हो, सबसे पहले आपके भक्ति को टारगेट कर देंगे, आपके एक बहुत ही तीक्ष्ण बाण निकालेंगे, और सीधे भक्ति के जाके आघात कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट यही बोलेंगे कि देखा क्या मिल गया तुझे भक्ति करने से, इतना भक्ति किया, इतना माला फेरा, इतना सब प्रसाद खाया, बस केवल सारे नियम प्याज लहसुन भी नहीं खाया, सब कुछ किया कृष्ण के लिए, लेकिन कृष्ण ने तेरे साथ क्या कर दिया। इस प्रकार से पूरा जो है, और आपको डाउट भी आ जाएगा, क्योंकि आप वैसे भी गलत परिस्थिति में फंसे हुए हैं, दुख दुख आ रहा है जीवन में, और कोई इस प्रकार से अभक्त इस प्रकार से बोल देगा, तो निश्चित रूप में स्वाभाविक है कि डाउट आ जाएगा। हम एक तो इस तरह से हम और फंस जाएंगे। तो इसलिए अगर हम किसी योग्य भक्त मैच्योर डिवोटी होते हैं, उनसे जब हम शेयर करेंगे, बताएंगे कि ऐसा ऐसा जीवन में तकलीफ आ रहा है, ये मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो आपको समझाएंगे, बताएंगे, एक जो है डिवोशनल एंगल देंगे, और आपकी भक्ति सुरक्षित बची रहेगी। तो महाप्रभु भी अपने दुख का निवेदन, लेकिन महाप्रभु का दुख ऐसा हमारे जैसा दुख नहीं, उनका दुख और ही कुछ है, वो निवेदन करेंगे। हरिष पुण्यत हैला श्रीमान पंडित, देखिए अद्भुत प्रेम महारसित। श्रीमान पंडित was filled with joy. He was delighted to see the Lord's wonderful manifestation of love. तो श्रीमान पंडित जो है, लेकिन बहुत प्रसन्नचित्त। श्रीमान पंडित कौन है, श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर बहुत आनंद में है, और वो भगवान के इस प्रकार के अद्भुत प्रेम को देख करके बहुत प्रसन्नचित्त थे, क्योंकि श्रीवास ठाकुर शुद्ध वैष्णव है, तो हमेशा कृष्ण को प्रार्थना करते थे कि कैसे ये निमाई जो है वैष्णव बन जाए, और जब देखे कि कृष्ण प्रेम में इतना अद्भुत ये कर रहे हैं व्यवहार, तो वो बहुत प्रसन्नचित हो गए।
यथा कृत्य करी उषा काले साजी, लयाचिला तुलित पुष्प हर्षित हैया. After performing his duties early the next morning, he took a basket and happily went to collect flowers from Srivas Thakur. एक कुंद गाछ आछे श्रीवास मंदिरे, कुंद रूपे की बकल्प तरु अवतरे. In the house of Srivas there was a kunda flower tree that appeared like the incarnation of a kalpa vriksha. श्रीवास ठाकुर के घर में एक कुंद फूल का वृक्ष है जो कि कल्प वृक्ष के समान है. क्यों कल्प वृक्ष के समान है? क्योंकि जितना कुंद फ्लावर उनको चाहिए कृष्ण की सेवा के लिए मिल जाता था. कुंद फ्लावर की विशेषता है कि वो कुछ सीमित मात्रा में फ्लावर देता है, लेकिन श्रीवास ठाकुर को कभी कमी नहीं होती थी. यते क वैष्णव तोले तुलिते न पारे, अक्षय अव्यय पुष्प सर्वक्षण धरे. The Vaishnavas picked from that tree as many flowers as they liked, but the supply of flowers always remained inexhaustible and undiminished. और न केवल श्रीवास ठाकुर, जितने भी वैष्णव थे उनके आसपास सब लोग वहां से आकर उस पेड़ से फूल लेते थे और कभी खत्म नहीं होता था. जिसको जितना चाहिए था वो मिल जाता था. उषा काले उठिया सकल भक्तगण, पुष्प तुली बारे आसी हाइला मिलन. तो सब लोग इसीलिए सुबह सुबह उठ करके सारे भक्त लोग आ जाते थे उसी समय तो पेड़ से पुष्प लेने के लिए, और सब वहां पे मिलते थे, मुलाकात होती थी. सबाई टोले न पुष्प कृष्ण कथा रसे, गदाधर गोपीनाथ रमाई श्रीवासे. गदाधर, गोपीनाथ, रमाई and श्रीवास all enjoyed transcendental mellows while discussing topics of Krishna as they picked flowers. This is the enjoyment of devotee. ये भक्तों का आनंद है, रस है. भक्त लोग जब एकत्रित होते हैं तो वो कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, यहाँ तक कि सेवा करते वक्त भी. इस प्रकार से वो हमेशा आनंद में रहते हैं. हेनाई समय आसी श्रीमान पंडित, हासित हासिता सिहाई लविदिता. At that moment, Shriman Pandit arrived there with a smile on his face. तो उसी समय ये सब भक्त लोग हैं वहां पे कृष्ण कथा कर रहे हैं, उसी समय मुस्कुराते हुए श्रीमान पंडित भी आ गए, यानी श्रीवास ठाकुर वहां पे पहुंच गए. सबाई बले नाची बड़ा देखी हास, श्रीमान कहे नाच कारण अवश्य. तो सब लोग देख के बोले, श्रीवास पंडित आज आप बड़े खुश दिख रहे हैं, क्या बात है? तो श्रीवास पंडित बोलते हैं, यस यस देयर इज ऑफ कोर्स अ गुड रीजन. इसके कारण बहुत, इसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण है. क्या है बताइए बताइए. कहा देखी बलि लेना भागवत गान, श्रीमान पंडित बोले सुना कारण. तो सब लोग बोले बताइए क्या कारण है. तो बोले सुनो सुनो ध्यान से सुनो. परम अद्भुत कथा महासंभव, निमाई पंडित हैला परम वैष्णव. बोले बड़ी अद्भुत कथा है, ये तो असंभव चीज हो गया. क्या क्या असंभव हो गया? अरे निमाई पंडित, वही निमाई पंडित जो शास्त्रार्थ करता रहता था, परेशान करता था, हाँ हाँ उसी की बात कर रहे हैं. वो एक परम वैष्णव बन गया है. अरे क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे? हाँ वो बोला तो करता था, शास्त्रार्थ करता था, पांडित्य करता था, लेकिन बीच बीच में बोल देता था कि आप लोग को एक दिन मैं सबसे बड़ा वैष्णव बन के दिखाऊंगा. सच में बन गया क्या? अच्छा अच्छा, कैसे, आगे बताओ. गया हैते आइले न सकल कुशले, सुनियामि संभाषिते गेला विकाले. Hearing that he has happily returned from Gaya, I went to greet him yesterday afternoon. जब मैं सुना कि वो गया से वापस आया है तो मैं गया था उसको मिलने के लिए कल दोपहर को. लेकिन क्या देखा मैंने? परम विरक्त रूप सकल संभाष, तिलार्थिक औद्धत्य नाही क प्रकार. सो एवरीथिंग ही सेड रिवील्ड हिज utmost aversion टू द वर्ल्ड. जब उससे बातचीत मैंने किया तो ऐसा पता चल गया कि उस परम विरक्त हो चुका है अभी. उसको इस भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है. पूरी तरह से वो जो है विरक्त हो चुका है और केवल कृष्ण के बारे में ही संभाषण कर रहा है, कृष्ण कृष्ण ही बोल रहा है, कृष्ण के व्यतिरिक्त कुछ आ ही नहीं रहा उसके मुंह से. और इतना ही नहीं, ही डिड नॉट डिस्प्ले एनी एरोगेंस फॉर इवन अ मोमेंट. औद्धत्य, है ना, कि बहुत बड़े पंडित हैं जैसे पहले शास्त्रार्थ करते थे, ये सब बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है. बिल्कुल तिलार्धेय का औद्धत्य नाही का प्रकाश. बहुत ही विनम्र वैष्णव जैसा व्यवहार हो गया है. निवृत्त कहिते लागी लेना कृष्ण कथाय, ये स्थान देखी लेना ये अपूर्व यथा. In a secluded place, he began to speak about Krishna and the wonders that he had witnessed at various places. और एकांत स्थान में हम सबको लेके गया
और गया में जाकर के जो जो कृष्ण का अद्भुत उसको दर्शन प्राप्त हुआ है, जो भी उसमें साक्षी मिला, वो सब बताने लग गया। और कृष्ण के बारे में ही केवल कथा कर रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल परिवर्तित हो गया। पाद पद्म तीर्थेरलाइते मात्र नाम, नयने रचले सब पूर्ण हिल स्थान। और इतना ही नहीं, गया में जो पादोदक तीर्थ है, पाद पद्म तीर्थ, उसका जैसे ही मुख में नाम आया निमाई के, तो इतना विवल हो गया कृष्ण प्रेम में कि अश्रुधारा बह रही है, पूरा स्थान जो है गीला हो गया। ऐसा इस प्रकार का महाविकार प्रकट हो रहा है। सर्वांग महाकंप पुलक के पुनित, हा कृष्ण बलिया मात्र पडिल भूमित। His entire body began to tremble and all the hairs on his body stood and aimed. हाँ, उसका पूरा शरीर जो है रोमांच कंपा शुतरंग भाजो वो महसूस कर रहा है, और जोर जोर से कृष्ण को बुला करके मूर्छित होकर के जमीन पे गिर गया। ऐसा हमने देखा। ये कौन बोल रहा है? शिवाज ठाकुर बोल रहे हैं। सर्वांगे धातु नाही हैल मूर्छित, कतक्षण बाह्य दृष्टि हैल चमकित। When he fell unconscious, there was no sign of life in his body. After a while, he regained his external consciousness with a startled motion. जब इस प्रकार से मूर्छित होकर गिर गया, तो ना तो सांस चल रही है और ना ही हृदय की धड़कन आ रही है। इस प्रकार से मूर्छित हो गया, और कुछ ही समय बाद अचानक से उठता है और चमत्कृत हो जाता है। तो ये अष्टसात्विक विकार वाली स्थिति को प्रकट कर रहा है। शेषे ये बलिया कृष्ण कांदिते लागिला, बुझी गंगा ते पियासिया मिलिला। Then finally he began to shed tears as he called out the name of Krishna. It appeared as if Ganga herself was flowing from his eyes. फिर वापस से कृष्ण के बारे में बोलते बोलते, कृष्ण का नाम लेते लेते अश्रुधारा ऐसे बह रही जैसे कि उसके आंखों से गंगा माता प्रकट हो गई। ये भक्ति देखी लू आमी तहा, तहान नयने, तहाने मनुष्य बुद्धि नाही आर मने। तो जिस प्रकार की भक्ति मैंने उनमें देखा है, तो मैं अब उसको एक कोई साधारण मनुष्य नहीं समझ रहा हूँ। ये किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है इस प्रकार के कृष्ण प्रेम को व्यक्त करना। सबे कथा कहिले न बाह्य आइले, शुक्लांबर घर काली मिली बसकले। On regaining external consciousness, he said only let us meet at Shuklambar's house early tomorrow morning. वो ज्यादा इतना विवल हो गया, ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया, तो बस इतना बोल दिया कि चलो कल मिलेंगे शुक्लांबर के घर पे और मैं अपने दुख का वर्णन करूंगा। तुम यार सदा शिव पंडित मुरारी, तुम सब स्थाने दुख करी बगोहारी। और वो इतना वो फिर बोला कि आई विश टू रिवील माई डिस्ट्रेस टू यू सदाशिव एंड मुरारी पंडित। तो आप सबको लेके आइए कि वो मुझे सदाशिव मुरारी पंडित को बुला करके अपने दुख का वर्णन करने वाला है। परम मंगल ये कहिला न कथा वस्य, कारण इथे आच्छा ये सर्वथा। देर इज एवरी रीजन टू बिलीव दिस मोस्ट ऑस्पिशियस न्यूज दैट आई हैव गिवन यू। इस प्रकार से वो कारण बताएंगे कल शुक्लांबर के घर पे जाकर के। श्रीमानेरा वचन सुनिय भक्त गणे, हरि बलि महाध्वनि करिल तखने। हरि बोल। हाँ, तो ये तो समझ गया ना? ऐसे नहीं समझो कि श्रीवास ठाकुर के इस प्रकार के डिस्क्रिप्शन को सुन करके निमाई पंडित के बारे में सब भक्त लोग क्या बोले जोर से? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप लोग बोले कि नहीं बोले? ठीक है, बोल दिया लगता है। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।